हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम ईएमएस सेक्टर से बिलोंग करने वाले कुछ 6 स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ये सभी स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, फाइनेंशियल्स भी इनके काफी बेहतरीन है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा था कि इन स्टॉक्स के अंदर लोग बाइंग करने की सोच तो रहे थे, लेकिन अच्छे डिस्काउंट्स नहीं मिल रहे थे। लेकिन अभी क्या है कि पिछले कुछ दिनों से हमें करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं ये ईएमएस के स्टॉक्स में। तो अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन स्टॉक्स में कैसे अपॉर्चुनिटीज हैं ये डिस्कस करेंगे। टेक्निकल्स के अंदर क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं ये भी समझने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना कि जो भी चीजों को भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करने वाले हैं। इन स्टॉक्स से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस आपको मैं नहीं देने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है, साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करना है, ठीक है। एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं। अब चलो यहां पर हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, आज का दिन ऐसा था कि पूरे बाजार में ही भयंकर गिरावट थी। कोई भी सेक्टर हो, कोई भी इंडाइसेज हो, सभी के अंदर काफी ज्यादा करेक्शन हमें देखने को मिले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ईएमएस स्टॉक्स में ही गिरावटें आई हैं, ठीक है। पूरे बाजार में ही अभी काफी ज्यादा सेलिंग का माहौल बना हुआ है, ठीक है। ये ध्यान में रखकर चलना है कि ये सेक्टर से रिलेटेड ऐसी कोई बैड न्यूज नहीं आई है और ना ही यहां पर स्पेसिफिक स्टॉक से रिलेटेड कोई बैड न्यूज आई है। ये सबसे पहले ध्यान में रखकर चलना है। एक्सटर्नल रीजंस की वजह से इन स्टॉक्स में गिरावटें चल रही हैं, ये समझकर चलना है, ठीक है। यहां पर शुरू करते हैं डिक्सन टेक से। डिक्सन टेक के अंदर तकरीबन 5.25% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। एंड इस गिरावट के बाद 52 वीक हाई के लेवल से स्टॉक के अंदर तकरीबन -17% की डिस्काउंट्स अवेलेबल हो चुकी है। एंड देखो दोस्तों, पहले क्या था, पहले ये जो स्टॉक है ये इस प्रकार से मोमेंटम के साथ अप ट्रेंड में चली जा रही थी, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले लेकर, ठीक है। आज के दिन ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन मिल गया नीचे साइड में बड़ी कैंडल के साथ में, यहां पर देख सकते हो, ठीक है। एंड यहां पे अगर हम ये सपोर्ट के लेवल की बात करें तो ये है 16,000 की सपोर्ट। इस सपोर्ट के नीचे स्टॉक की क्लोजिंग हुई है 15,835 पर। इस सपोर्ट को हमने पहले ही डिस्कस भी किया था कि अगर इस सपोर्ट के लेवल पर मिल जाता है तो फिर कुछ बेटर डिस्काउंट हो सकता है। 17-18% का जो डिस्काउंट है ये फर्स्ट एसआईपी करने के लिए ओवरऑल ठीक है, लार्ज कैप टाइप की कंपनी है, तो यहां पर चलो 17-18% फर्स्ट एसआईपी के लिए हम लोग ठीक मानकर चल सकते हैं। लेकिन हाँ, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं, ये ध्यान में रखकर चलना है। एक छोटी सी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए ठीक है। अगर आप इससे भी बेटर डिस्काउंट के साथ चलना चाहते हो, एटलीस्ट 20-25% की डिस्काउंट के साथ चलना चाहते हो, तो फिर आप अगले सपोर्ट का वेट कर सकते हो जो कि है 15,429 का, ठीक है। यहां पर तकरीबन 19-20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप एसआईपी की शुरुआत अगर करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी जिनको 17% का डिस्काउंट ठीक लग रहा है वो यहां पर बाइंग करने की सोच सकते हैं अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग। अब देखो दोस्तों, यहां पर चूंकि ये जो ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेकडाउन मिल चुका है, तो यहां पर बड़े करेक्शंस आने के चांसेस है। लेकिन बड़े करेक्शंस कब आएंगे? अगर मार्केट में इसी प्रकार की सेलिंग बनी रही तो स्टॉक के अंदर हमें काफी ज्यादा करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ अभी Q3 के अर्निंग्स आने बाकी है, बजट है, तो Q3 के अर्निंग्स अगर वीक आते हैं या फिर बजट में ईएमएस सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट की कुछ खास सपोर्ट देखने को नहीं मिलती है तो फिर यहां पर हम गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। अगले दिन के लिए अगर हम बात करें तो देखो यहां पर नेक्स्ट डे अगर यहां पर ये जो कैंडल है रेड वाली इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर यहां पर हमें एक इंडिकेशन मिल सकती है कि शायद से स्टॉक के अंदर और भी ज्यादा गिरावटें आ सकती है, ठीक है। ये ध्यान में रखकर चलना है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है अगले दिन वाले कैंडल की तो ठीक है। एंड यहां पर ये सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। अगर सेलिंग कंटिन्यू रही तो यहां पर फर्स्ट सपोर्ट है 15,429 की, फिर सेकंड सपोर्ट है 14,917 की। ये सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बढ़िया है, ठीक है। मिनिमम अगर आपका विजन है 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स इस प्रकार से तो फिर यहां पर आप इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हो। एंड देखो दोस्तों, अभी लगभग सभी जो ईएमएस स्टॉक्स हैं ये
हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करें, तो वैल्यूएशन को करेक्ट करने के लिए स्टॉक्स कभी ना कभी नीचे आते हैं किसी न किसी बहाने से, तो वो चीजें हमें देखने को मिल रही है इन ईएमएस स्टॉक्स के अंदर। सभी ईएमएस स्टॉक्स के जो वैल्यूएशन है ये काफी एक्सपेंसिव है और सभी देखो इसी प्रकार से एकदम अप ट्रेंड में चलते गए हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक है हमारा केन्स टेक्नोलॉजी, इसके अंदर तकरीबन 8% की गिरावट आई है। एंड यहां पर देखो इस गिरावट के आने के बाद स्टॉक के अंदर 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 21 टू 22% की डिस्काउंट अवेलेबल हो चुकी है। ठीक है, इस सपोर्ट पर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है जो कि है 6146 की। ठीक है, एंड यहां पर देखो 6146 से लेकर 6000 का जो लेवल है ये सपोर्ट का लेवल है। तो 6000 के आसपास प्राइस गिरकर गया था, लेकिन यहां से थोड़ी बहुत बाइंग इंटरेस्ट भी हमें देखने को मिली है और इस वजह से 6145 के प्राइस पर ओवरऑल क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो यहां पर सपोर्ट के लेवल के पास है स्टॉक, डिस्काउंट्स तकरीबन 21% की मिल रही है। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं। अब देखो दोस्तों सेम टू सेम यहाँ पर भी उसी प्रकार से ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। ट्रेंड लाइन को देखो ब्रेकडाउन मिल चुका है यहाँ पे। अब देखो यहां पर अगर सेलिंग प्रेशर बनी रही तो यहां पर नेक्स्ट सपोर्ट की लेवल है 5840 की एंड उसके बाद है 5400 की। तो ये सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। एंड उसके बाद अब चलो नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है, पिछले वाली मिड कैप की थी एंड उससे पिछले वाली यानी कि डिक्सन टेक की बात करें तो वो लार्ज कैप टाइप की कंपनी है। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंदर देखो 6.19% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। अब यहां पर अगर हम डिस्काउंट्स की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 22-23% के डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। डिस्काउंट्स यहां पर भी बढ़िया मिल रही है एसआईपीज की शुरुआत करने के लिए और ये स्टॉक भी देखो अपने सपोर्ट के लेवल पर है, 825 का सपोर्ट है। हमने डिस्कस किया था पिछले एक वीडियो में ही जब स्टॉक इधर के सपोर्ट के लेवल पर थी तो हमने ये सपोर्ट के लेवल को उसी वक्त ड्रॉ किया था और कहा था कि अगर कोई एटलीस्ट 20% की डिस्काउंट के साथ बाइंग की सोच रहे हैं तो वो यहां पर इस डिस्काउंट के साथ बाइंग करने की सोच सकते हैं, इस सपोर्ट के लेवल पर बाइंग करने की सोच सकते हैं। आज यहां पर ये सपोर्ट पर हमें स्टॉक मिला भी है। ठीक है, और देखो यहां पर वैसे तो गिरकर लो लगाई थी आज के दिन स्टॉक ने तकरीबन 815 की, फिर वहां से बाइंग देखने को मिली थोड़ी बहुत और 827 के लेवल पर क्लोजिंग हुई है। अब यहां पर अगर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रही तो फिर स्टॉक जो है ये वाला जो पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था इसे जो सपोर्ट रिस्पेक्ट देकर यहां पर रुक सकता है एंड यहां से थोड़ी बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिल सकती है। और ये जो लेवल है ये कितने का है, ये है 725 के अप्रोक्स। ठीक है, तो यहां पर अगर किसी ने फर्स्ट एसआईपी किया है तो यहां पर इस लेवल पर सेकंड एसआईपी करने की सोच सकते हैं सेकंड सपोर्ट पर। ठीक है, यहां पर देखो इस लेवल का सपोर्ट भी हो जाएगा एंड यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसका भी सपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर आप बाइंग करने की सोच सकते हो। ठीक है, ये डिस्काउंट भी बढ़िया है, यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करने की सोच सकते हो, यहाँ पर सेकंड एसआईपी। या फिर अगर आपको बेटर डिस्काउंट्स चाहिए, एकदम चाहते हो कि नहीं मेरे ख्याल से ये 20-22% का डिस्काउंट ठीक नहीं है, मैं एटलीस्ट यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा इसी सपोर्ट पर जो कि है 725 की, तो यहां पर आप फिर बाइंग करने की सोच सकते हो। अगर सेलिंग प्रेशर कल के दिन कंटिन्यू रही तो इस सपोर्ट तक स्टॉक आ सकता है गिरकर। ठीक है, एंड यहां पे देखो अभी स्टॉक जो है ये अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, अभी यहां पर जो मोमेंटम है ये ब्रेक नहीं हुआ है नीचे साइड में, ये ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, देखो दोस्तों यहां पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेकडाउन अगर मिल जाता है नीचे साइड में, इस प्रकार से हमने देखा डिक्सन टेक एंड केन्स के अंदर, उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रेकडाउन मिल जाता है अगर नीचे साइड में, तो फिर यहाँ पर हम बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो वो चीजें अभी यहाँ पर नहीं हुई है। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है अंबर इंटरप्राइजेज। अंबर इंटरप्राइजेज के अंदर आज के दिन 9.5% से भी ज्यादा गिरावट आई है, लेकिन फिर भी यहां पर देखा जाए तो कुछ खास डिस्काउंट्स नहीं है अवेलेबल। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहां पर अगर हम डिस्काउंट्स की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से ओनली 12-13% की डिस्काउंट्स मिल रही है। ऐसे डिस्काउंट्स पर स्मॉल कैप्स को बाइंग करना काफी रिस्की हो सकता है। ठीक है, एंड यहां पर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट की लेवल होगी 6766 की। ठीक है,
इस सपोर्ट के लेवल पर अगर हम बात करें तो कुछ खास डिस्काउंट इस सपोर्ट पर भी नहीं मिलेगी, तकरीबन 15-16% की डिस्काउंट मिल सकती है। आप लोग थोड़ा सा मेजरमेंट कर लेना, मैं भूल गया हूं। और देखो यहाँ पर अगर थोड़ा सा बेटर डिस्काउंट्स मिल जाए तो फिर यहाँ पर एसआईपी की शुरुआत करना सही हो सकता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में काफी बेहतरीन तेजी हमें देखने को मिली है, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स को काफी बेहतरीन गेन्स मिले हैं। अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई एंड मार्केट में भी थोड़ा सा निगेटिव माहौल बन गया, तो इस वजह से स्टॉक के अंदर हमें आज के दिन काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वैसे ये स्टॉक भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन रिस्क को कम करने के लिए आपको थोड़ा सा बेटर डिस्काउंट के साथ ही चलना चाहिए, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं, जो कि है सिरमा एसजीएस टेक। यहाँ पर देखो क्या है, पहले यहाँ पर एक ट्रायंगल की पैटर्न बनी हुई थी, इस ट्रायंगल को ब्रेकआउट मिला बढ़िया तरीके से और फिर यहाँ पर प्राइस जो है यहां तक गया, लेकिन यहां से प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई और स्टॉक में गिरावटें देखने को मिलने लगी और बाजार का जो मूड था वो भी खराब था। तो इस वजह से आज के दिन यहाँ पर तकरीबन 6.25% की गिरावट हुई है और इस गिरावट के बाद स्टॉक जो है ये अपने इस सपोर्ट के पास पहुंच गया है, जो कि है 526 का सपोर्ट। क्लोजिंग हुआ है 529 पर, ठीक है। अब यहां पर अगर हम डिस्काउंट्स की बात करें तो 52 एक हाई के लेवल से तकरीबन 25% की डिस्काउंट्स अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको ये डिस्काउंट ठीक लग रहा है और सपोर्ट की लेवल पर भी है स्टॉक, तो यहां पर फर्स्ट एसआईपी करने की सोच सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों एक खबर भी है रिसेंट की सिरमा एसजीएस से, ये जो कंपनी है ये एमआईएस जो कंपनी है उनके लिए लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। और देखो यहाँ पर ये हो गई फर्स्ट सपोर्ट 526 की, फिर सेकंड सपोर्ट है यहाँ पर 488 की, ठीक है। तो ये सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है एंड अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग एसआईपी करना सही होगा, बल्क में बाइंग करना काफी रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ईपैक ड्यूरेबल और ये लास्ट स्टॉक है इस लिस्ट में और ये सबसे छोटी कंपनी है। ये सभी स्टॉक से अगर हम कंपेयर करें तो तकरीबन 5,500 करोड़ के मार्केट कैप है मात्र इसकी एंड आज के दिन यहाँ पर -5% की लोअर सर्किट के साथ क्लोजिंग हुई है। एंड अगर यहाँ पर हम डिस्काउंट्स की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 20% की डिस्काउंट्स यहाँ पर मिल रही है। डिस्काउंट्स तो देखा जाए तो ठीक है एसआईपी की शुरुआत करने के लिए, लेकिन टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर सपोर्ट के लेवल पर बाइंग करना ज्यादा सही हो सकता है, ठीक है। डिस्काउंट्स के हिसाब से भी और टेक्निकल्स के इंडिकेशन के हिसाब से भी ये जो सपोर्ट है ये 511 की सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग सपोर्ट के लेवल पर बाइंग करते हो, सपोर्ट के लेवल पर अगर स्टॉक मिल जाता है तो ज्यादा बेटर हो सकता है एसआईपी करने के लिए। और देखो यहाँ पर भी ये जो ट्रेंड है ये अभी भी बरकरार है, अभी ये जो ट्रेंड है ये टूटा नहीं है, मोमेंटम अभी टूटा नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना। और दोस्तों देखो ये जो कंपनी है ये काफी छोटी कंपनी है, तो उसी हिसाब से अमाउंट्स भी लगाने चाहिए, सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा एलोकेशन दे दिया, तो ऐसा करना काफी रिस्की हो सकता है, ये ध्यान में रखकर चलना है। एंड यहाँ पर देखो हमने लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप इन तीनों टाइप्स के स्टॉक्स को डिस्कस किया है। जो भी आपको पसंद लगता है उसके साथ चल सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये 6 स्टॉक्स को डिस्कस किए तो सभी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, बिल्कुल नहीं। इनमें से 1-2 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करो तो वो ही काफी है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन के साथ चलना चाहते हो ईएमएस सेक्टर में तो आप एक लार्ज कैप टाइप की ले सकते हो ताकि वहां पर आपको सेफ्टी मिल जाए, और एक स्मॉल कैप टाइप की ले सकते हो या फिर मिड कैप टाइप की ले सकते हो, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग जैसा आपको रिस्क लेना है, रिस्क एपेटाइट जिस प्रकार का उस प्रकार से आप ले सकते हो ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा बेटर से बेटर डिस्काउंट्स आपको मिल पाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कॉम्बिनेशन करके चल सकते हो इन स्टॉक्स के अंदर। बाकी इन्वेस्टमेंट करने से पहले यहाँ पर कंपेयर भी कर लेना चाहिए एक दूसरे स्टॉक्स के साथ। और दोस्तों देखो यहाँ पर इन सभी स्टॉक्स के ऊपर हमने फुल एनालिसिस वीडियोज भी बनाए हुए हैं, ठीक है, सभी के ऊपर बनाए हुए हैं। अगर आप लोग चाहो तो फुल एनालिसिस वीडियोज भी देख सकते हो ताकि आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाए इन स्टॉक्स से रिलेटेड कि लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक्स कैसे हैं। उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट फुल एनालिसिस वीडियोज इस पे विजिट करके चेकआउट कर सकते हो, वहां पर सभी स्टॉक्स के जो फुल एनालिसिस वीडियोज हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। एकदम डिटेल में एनालिसिस किया जाता है
और वीडियोज लॉन्ग होते हैं लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक वीडियो अगर आप लोग देख लेते हो तो फिर आपको कोई सा भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है एक वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।